हाय ऑल, लेट्स सी हाउ टू ऐड इमेज इन द वेब पेज। उसके लिए मैंने पहले ही जो वेब पेज क्रिएट किया था उसका स्केलेटन मैंने कॉपी करके रखा था, वो मैं पेस्ट कर देती हूँ। टाइटल देंगे एडिंग एन इमेज इन द वेब पेज। ओके, इमेज ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, IMG टैग लेना होता है। IMG इस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है। ओके, अब इमेज ऐड करने के लिए हमें IMG एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। उस एट्रीब्यूट का नाम है सोर्स, SRC बोलते हैं उसको। अब जैसे मैंने आपको एट्रीब्यूट के वीडियो में बोला था, एट्रीब्यूट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक की और उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। यहाँ पे की है सोर्स और यहाँ पे उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू क्या होगी, इमेज का पाथ। नाउ इमेज का पाथ कैसे देते हैं, अगर जिस फोल्डर में आप आपकी फाइल सेव करने वाले हो उसी में अगर आपकी इमेज है तो डायरेक्टली इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन, और अगर दूसरे किसी फोल्डर में आपकी इमेज आपने सेव करके रखी है तो डायरेक्टली उसका पाथ देते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट इमेज का पाथ देके बताती हूँ। img1.jpg ये मेरी इमेज है जो मैंने उसी फोल्डर में सेव करके रखी है जिसमें मैं ये फाइल सेव करने वाली हूँ। ठीक है, और दूसरी एक है जिसमें मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है इमेजेस करके, उसमें मैंने एक img2.jpg इमेज सेव करके रखी है। इमेज कैन बी अ जेपीजी इमेज और पीएनजी इमेज ऑल्सो। अगर आप लोगो यूज कर रहे हो तो उसके लिए पीएनजी इमेज इज बेस्ट, या फिर आप जेपीजी भी यूज कर सकते हो। बट उसके जेपीजी में क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड भी इमेज का शो होता है, पीएनजी में बस इमेज शो होती है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी पूरा, जब मैं पीएनजी और जेपीजी इमेज आपको पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, नाउ अब हम ये फाइल सेव कर लेते हैं, Ctrl+C। मैंने जिस फोल्डर में, मतलब ये HTML मेरा फोल्डर है, इसमें मैं ये फाइल सेव करने वाली हूँ। इसी में मैंने img1.jpg इमेज सेव करके रखी थी, जो मैंने जिसका पाथ मैंने यहाँ पे दिया है, और इमेजेस करके मेरा एक फोल्डर क्रिएट किया था मैंने, उसमें मैंने img2.jpg सेव करके रखी है, तो उसका पाथ मैंने ऐसे दिया है। ओके, नाउ फाइल नेम देते हैं इमेज एडिशन। ओके, HTML सेव। अब ये फाइल सेव हो गई, लेट्स रन इट। I will run it in the Chrome। देखो ये मेरी पहली वाली इमेज आ गई, और सी यहाँ पे जो स्प्लिट दिख रहा है ना, यहाँ से मेरी दूसरी इमेज स्टार्ट हुई है। सी दिस इज द सेकंड इमेज। ओके, अब ये इमेजेस तो आ गई, बट ये अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी मतलब ये वेब पेज ही नहीं लग रहा है, बस कुछ दिख रहा है इमेज जैसा। ठीक है, अगर आप उसको इमेज को अच्छी तरह से फॉर्मेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें और एट्रीब्यूट्स यूज करने होंगे। सो लेट्स सी। अब इमेज हमारी पूरी विड्थ ले रही है, जो कि आप यहाँ पे आपने देखा, ये पूरी वेब पेज का पूरा विड्थ इस इमेज ने ले लिया है, और इस इमेज ने भी, क्योंकि इस इमेज का एक्चुअल साइज ही उतना है। इमेज का एक्चुअल साइज जितना होता है उतना वो इमेज शो करती है। बट अगर हमें उसके हमारे हिसाब से अगर उसको शो करना है तो उसको हमें विड्थ और हाइट लगानी पड़ेगी। उसके लिए एट्रीब्यूट है विड्थ इक्वल टू, इसमें हमें कितनी विड्थ चाहिए वो देनी होती है। मैंने दिया 200 पिक्सल, px मतलब पिक्सल, एंड हाइट दी मैंने 200 पिक्सल, सॉरी 200 पिक्सल। ओके, अब ये नेक्स्ट इमेज है, इसको भी मैंने विड्थ दे दी कुछ
300 पिक्सल और हाइट दे दी 200 पिक्सल। ओके, नाउ लेट्स सी। अभी ये एट्रीब्यूट से क्या होगा, जैसे मैंने आपको एट्रीब्यूट वाले वीडियो में बोला था कि एट्रीब्यूट यूज करके हम एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इमेज जो उसका पूरा पिक्सल ले रही है उसको हम बस यही विड्थ देना चाहते हैं, मतलब ये हमारे हिसाब से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो लेट्स सी, रिफ्रेश इट। देखो, देखिए आपको, ये मैंने इसको 200 विड्थ दी थी और 200 पिक्सल हाइट दी थी, और इसको मैंने 300 पिक्सल विड्थ दी और 200 पिक्सल हाइट दी थी। ओके, तो अब ये इमेज ठीक लग रही है। ऐसे हम एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। ओके, इमेज को हम दूसरे तरीके से भी उसको रिसाइज कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। चलो, यहाँ पे जहाँ पे हमने इमेज स्टोर करके रखी है उस फोल्डर में जाके उस इमेज को हम पेंट में ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ पेंट। और पेंट में जाके यहाँ पे एक रिसाइज का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके हमें और ऑप्शंस मिलते हैं, एक पिक्सल का और एक परसेंटेज का। अगर आपको वेब पेज के हिसाब से अगर परसेंटेज में आपको इमेज को एडजस्ट करना है तो आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो, या फिर पिक्सल में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्सल में ले रही हूँ। सी, यहाँ पे इमेज की एक्चुअल हॉरिजॉन्टल विड्थ और वर्टिकल विड्थ दिखाई दे रही है। अब यहाँ क्या होगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल विड्थ मेरे हिसाब से दूंगी तो ऑटोमेटिकली उसका रेशो लेके यहाँ पे वो वर्टिकल विड्थ कैलकुलेट कर लेता है। लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल विड्थ 200 पिक्सल दे दी इसकी, तो इसकी वर्टिकल हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ओके, मैंने ओके किया। सी, ये इमेज ऐसे दिखती है, और इसको आप सेव करके यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ टू ऐड इमेज इन द वेब पेज। इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू। If you like the video, then please press like, share the video and subscribe. Thank you.